दंगाई हिंसा फैलाने के बाद गायब हो गए, मगर मेवात और जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये पूरा का पूरा हिस्सा इस वक्त सिसक रहा है। यहाँ के बाशिंदे डरे हुए हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि अब अपने ही घर को छोड़कर कहीं और हमें पलायन करना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से यहाँ के हालात को कैमरे में कैद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पीछे जख्म छोड़कर जाती है, जिसमें दर्द छिपा होता है, उसी दर्द से गुजर रहा है जिसके निशान इतनी आसानी से मिटने। नूह में अब एक ऐसे हिस्से में मैं आ चुकी हूं जहां पर तमाम गाड़ियां जो फूकी गई थी उनको रखा गया है, और यहां पर एक बस में मेरी मौजूदगी है। तकरीबन 60 यात्री एक साथ इस बस में सवार होकर यात्रा करते होंगे, लेकिन उपद्रवियों ने पूरी तरह से इस गाड़ी को किस तरह से जला दिया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल फ्रंट से लेकर, चाहे ड्राइवर की सीट आप देखेंगे, वहां से लेकर पीछे के किसी भी हिस्से पर आप नजर डालें तो कुछ भी बचा नहीं है। धू धू कर ये बस जल रही थी, और यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, नीचे का जो फ्लोर है इस बस का वो भी पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से जल चुका है। जितनी भी सीटें यहाँ पर लगाई गई हैं, कोई भी सीट यहाँ पर ऐसी नहीं है कि कहा जा सके कि वो बच गई। यहाँ पर जगह जगह जो फ्लोरिंग है वो भी नीचे की ओर धंसा हुआ है। और आगे ये देखिए, ड्राइवर जहाँ पर इस बस को चलाने के लिए बैठता था, किस तरह से बस जब फूंक दी गई उपद्रवियों की ओर से, दंगाइयों की ओर से, तो अब उसका बस मलबा और ये हिस्सा यहाँ पर बाकी रह गया है। पूरे बस स्टेशन का यही हाल है। जली हुई गाड़ियों की लंबी सी कतार है। वो गाड़ियां जिसमें पूरा परिवार घूमता होगा, वो गाड़ियां जिसे गाढ़ी कमाई से खरीदा गया था। सपनों की कार, अपनों की कार, सब खाक हो चुकी है। ये देखिए टू व्हीलर का क्या हाल है। जहां जहां दंगाइयों ने टू व्हीलर देखा, वहां वहां उसको फूंकते हुए चले गए, लूटपाट की, और उसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से गाड़ियां हैं। महेश, आप थोड़ा आगे की तरफ आइए, दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कई कारें एक के ऊपर लगा कर रखी गई हैं, क्रेन की मदद से टांग कर। वो देख रहे हैं आप किस तरह से क्रेन की मदद से टांग कर एक से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाई जा रही हैं। उस कार में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। जरा सोचिए, जिसकी वो गाड़ी होगी उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है वो कार। और यहाँ पर आप देखिए, हरियाणा 55AJ1196 नंबर की ये गाड़ी, ये भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है जलने के बाद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको मैं देखकर अंदाजा लगा रही हूँ कि ये जीप रही होगी। जीप भी किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है, अंदर कुछ भी नहीं बचा है, पूरी की पूरी जीप जल गई। वो दूसरी पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी गाड़ी, और जितनी गाड़ियां मैंने अभी गिनी है यहाँ पर आकर, तकरीबन 12 गाड़ियां यहाँ पर बस के साथ ही रखी गई हैं, जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आज गाड़ियां क्रेन से ले जाई जा रही हैं, और इन गाड़ियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि ऐसी करीब 100 गाड़ियों का ये स्टेशन शमशान बन चुका है। ये देख पा रहे हैं आप, क्रेन से इसको अंदर की तरफ डाला गया है ताकि इन गाड़ियों को यहाँ से अब दूसरी जगहों पर लेकर जाया जा सके। और एक एक करके कुल कितनी गाड़ियां यहाँ पर जली हुई रखी थी? 100 इन गाड़ी कोई कितनी? 100 गाड़ियां थी। आप यहाँ से हटा रहे हैं लगातार उन गाड़ियों को? हटा रहे हैं लगातार। 100 गाड़ियां यहाँ पर, ये जो बस अड्डा है यहाँ पर लेकर आई गई थी, जली हुई गाड़ियां। सरकार सो रही थी और दंगाइयों के हौसले बुलंद थे, इतने बेखौफ कि पुलिस चौकी को भी जलाकर खाक कर दिया। यहाँ पर उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने पुलिस बूथ के भीतर ही पूरी तरह से आग लगा दी थी। अंदर की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा हिस्सा मेन गेट का देखिए, ये लकड़ी का दरवाजा जल चुका है। अंदर की तरफ की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हिस्सा, ये भी पूरी तरह से जल चुका है, जिसमें फोन वोन लगाए होंगे, पूरी तरह से जला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यकीनन उनके कपड़े टांगने के लिए हैंगर लगाए गए हैं, चाबियां वाबियां टांगी जाती होंगी, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर काला मलबा ही आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बाकी कुछ बचा हुआ नहीं है। उग्र भीड़ सब कुछ जला देने पर आमादा थी। जिस दुकान से पूरा परिवार चलता था, उस रोजी रोटी को भी नहीं बख्शा।
नूह में एक कपड़े की दुकान के भीतर हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कपड़े का नामो निशान नहीं बचा हुआ है। आप देखेंगे कैसे दंगाइयों ने इस पूरी की पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर कपड़े आपको सिर्फ उनके कुछ हिस्से ही आपको दिखाई दे जाएंगे, बाकी पूरी की पूरी ये दुकान किस तरह से जलकर राख हो चुकी है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीछे एक बड़ा सा ट्रंक आपको दिखाई दे रहा है, बक्सा, उसमें भी कपड़े रखे हुए थे, वो भी पूरी तरह से जल गई है। दुकान के नाम को देखकर तोड़ा गया है ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी पूरी तरह से जला दी गई है। ये जो शटर था, ये शटर था जले। आपकी दुकान ज्वेलरी की दुकान है जी, ये ज्वेलरी की दुकान जी, ऑनर हूँ मैं इस दुकान का। किराए पे है। हाँ। और ये तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन ये टूटी नहीं जी। अच्छा। और मतलब ये था, ये देखिए यहाँ पर हाँ लूटपाट के इरादे से सारे शटर के वो तोड़ गए। ये तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं जी ना। ये देखिए यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। कानून का हाल देखिए, भीड़ आती है, खुलेआम हथियार लहराती है, बेखौफ पत्थर चलाती है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। घर पे गोलियां चलाई हैं, घर में गोलियां चलाई हैं और ईटे मारी है, वो पत्थर मारे हैं। आपने देखा था हाँ अपनी जी, आंखों से? वहाँ से क्या देखा था? आमने सामने हुआ था सर। आमने सामने अब दो समुदाय के लोग हाँ आ गए। ये हमारी बाइक है, वहाँ बाइक को लेकर के इसमें तोड़ फोड़ करके इसमें आग लगा दी। ये सारे मंदिर पर पथराव किया, ये सारे पत्थर पड़े हैं यहाँ। और यहाँ पर पुलिस वाले नहीं थे? वाले नहीं थे, पुलिस वाला कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? जान ऐसे बचाई, हम कमरे में घुसे हैं तो पूरी कॉलोनी हमारे ऊपर बहराई है यहाँ। पूरी कॉलोनी बहरा करके वो कॉलोनी हमको बचा के यहाँ से ले गई है। अच्छा, यहाँ के लोगों ने आपको बचाकर फिर यहाँ पर दूसरे यहाँ के लोग, वरना आपको लगता है कि वो लोग आपको मारने के इरादे से आए थे? हाँ, आपने बचाया? जी मैंने बचाया पुजारी जी को। और यहाँ कम से कम 3-4 घंटे पथराव आ जाए। हाँ। गोलियां में चली, पत्थर लेकर आए थे सब? हाँ लेके आए हैं, वो हथियार भी थे उनके पास में। पत्थर, ये देखिए इनकी गाड़ी, पुजारी जी की ये गाड़ी है और इनकी गाड़ी को कैसे फूंक दिया गया, पूरी तरह से फूंक दिया गया। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, पूरी तरह से इसको फूंक दिया गया है। आप लोगों ने कैसे खुद को बचाया? छुप के बैठे हैं जी छतों पे जा। फिर जब सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए, मंदिर का नाम सुन के जब जाके पब्लिक ने कुछ रोका है। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, पत्थर चलाए गए, हर कोई हैरान था कि आखिर ये भीड़ आई कहां से। ईंटें पत्थर किस तरह से यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। और मंदिर के ऊपर सोचिए, मंदिर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। मंदिर के ऊपर यहाँ पर पथराव किया गया और इतने अभी भी पत्थर के ये बड़े बड़े ईंट के निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और ये हिस्सा आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है। इस पर चूंकि पथराव किया गया है, इस वजह से ये पूरा का पूरा हिस्सा, और अंदर मंदिर है, अंदर भगवान जी की मूर्तियां हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। आज हरियाणा की जनता को खट्टर राज में डर लगता है। उसे अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, उसे अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। हरियाणा जलता रहा और खट्टर सरकार सोती रही। भीड़ पूरी तैयारी के साथ हमले करती रही और सरकार को हवा तक नहीं लगी। सवाल बड़ा सरकार से ये पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी नाकामी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी कब तय की जाएगी? लोगों के भीतर विश्वास कब पैदा किया जाएगा? दंगाइयों को सबक कब सिखाया जाएगा? और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमें खट्टर नहीं बल्कि कट्टर सरकार चाहिए जो दंगाइयों से सख्त तरीके से निपटे। अब आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरामैन महेश कांडपाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।